अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का ये कैंसर हॉस्पिटल नूरी, जिसकी फैसिलिटीज जो स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो देखकर मैं हैरान भी हुआ। और यहाँ पर जो लोगों के तासुरात हैं और जिस तरह से यहाँ पे लोगों के इलाज मुआलजे के लिए सहूलियात हैं जो कि किसी भी दुनिया के बेहतरीन कैंसर अस्पताल के मुकाबले की हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं जाती तौर पे बड़ा हैरान हुआ हूँ यहाँ पे जो फैसिलिटीज है वो देख के, और फिर पूरे पाकिस्तान में जो पूरा एक जाल बिछा हुआ है, एक नेटवर्क है अस्पतालों का, और जिस तरह से कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है, तो इस वाले से जरा मजीद बताइएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 19 कैंसर हॉस्पिटल्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे फैले हुए हैं। जैसे लाहौर में हमारे 2 हॉस्पिटल हैं, कराची में 2 हॉस्पिटल हैं, इस्लामाबाद में हैं, पेशावर में, और बड़े तकरीबन सारे शहरों में हैं। तो इनमें जो है कैंसर के डायग्नोसिस यानी तशखीस के लिए और कैंसर के इलाज के लिए हर तरह की सहूलत जो किसी भी स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल में हो सकती है वो मौजूद है हमारे इन सारे हॉस्पिटल्स में। और खसूसी तौर पे जो बड़े हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा एडवांस फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आदादो शुमार के मुताबिक साल 2022 में 2 करोड़ अफराद कैंसर के मर्ज में मुब्तला हुए, जबकि 97 लाख अफराद इस मूजी मर्ज के हाथों जान की बाजी हार गए। कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन है, लेकिन सबसे अहम तरीन चीज ये है कि इसकी बरवक्त तशखीस कर ली जाए और उसके बाद इसका इलाज। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन इस वक्त मुल्क भर में 19 कैंसर अस्पताल चला रहा है, जिनमें से एक स्टेट ऑफ द आर्ट नूरी अस्पताल इस्लामाबाद है। इस अस्पताल का कयाम 1983 में हुआ। नूरी अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और न्यूक्लियर मेडिसिन जैसी जदीद सहूलतें मौजूद हैं। यहाँ पर न सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बल्कि बैरून मुल्क से भी मरीज इलाज की गर्ज से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा वसीम सरगोदा से। मुझे 2018 में डायग्नोज हुआ ब्रेस्ट कैंसर, तो फिर हमें नूरी का पता चला तो हम इधर आए। तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डॉक्टर्स ने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मेरा चला। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी लाइफ में बिल्कुल सेट हूँ। फैसिलिटी जो है इसके बारे में बताइएगा। ये हमारी जो है ये भी बिल्कुल रिसेंटली एडेड फैसिलिटी है और ये पेट साइक्लोट्रॉन ब्लॉक है। पेट स्कैन बेसिकली जो होता है वो कैंसर के डायग्नोसिस, उसके फॉलोअप के लिए और उसकी ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट देखने के लिए इस्तेमाल होता है। और भी इसकी इंडिकेशन है, लेकिन ज़्यादातर ये हमारे यहाँ कैंसर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये एक महंगा और बड़ा स्पेशलाइज्ड किस्म का टेस्ट है। और जो साइक्लोट्रॉन होता है बेसिकली जो पेट में दवाई इस्तेमाल होती है या जो रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल होता है वो हम ऑन साइट प्रोडक्शन करते हैं। ये हमारे मुल्क में टोटल जो हैं साइक्लोट्रॉन 9 हैं पूरे पाकिस्तान में फैले हुए, और ये नॉर्दर्न एरिया में पहली फैसिलिटी है साइक्लोट्रॉन की। ये पूरे नॉर्थ रीजन को, हाँ, नॉर्थ रीजन की। ये इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये एक बहुत महंगा इक्विपमेंट है। तकरीबन 1 अरब के इर्द गिर्द इस इक्विपमेंट को लेने के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पैसे दिए थे और उससे हमने ये इक्विपमेंट ख़रीदा है। लेकिन इसके ये फ़ायदा ये होता है कि साइक्लोट्रॉन की प्रोडक्शन इतनी होती है कि अगर आप मुख्तलिफ़ जगहों पे सिर्फ पेट के कैमरे लगा लें तो एक साइक्लोट्रॉन आपके इस पूरे रीजन को कवर कर सकता है। तो ये फैसिलिटी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 3 हॉस्पिटल में पेट के कैमरे लगे हुए हैं और 2 हॉस्पिटल्स में साइक्लोट्रॉन है। तो 2 और जो हमारा पेशावर में हॉस्पिटल है और कराची में, उनमें साइक्लोट्रॉन लग रहे हैं। इस अस्पताल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा साइबर नाइफ की जदीद टेक्नोलॉजी है जिसे कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अस्पताल की खिदमात का एतराफ़ इंटरनेशनल लेवल पर भी किया जाता है और यही वजह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने नूरी अस्पताल इस्लामाबाद को जनूबी एशिया के लिए एंकर सेंटर का दर्जा दिया है। वज़ारत ख़ारजा से मुंसलिक होने के नाते
میرے یہ امکانات میں تھا کہ میں جب کینسر کی تشخیص ہوئی آج سے کوئی لگ بھگ 10 سال پہلے تو میں باہر جا سکتا، لیکن جب میں یہاں پہ نوری ہاسپٹل میں آیا اور اس کے ڈائریکٹر سے ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اتنی عمدہ سروس دے رہے ہیں اور باقاعدہ مجھے بیٹھ کر انہوں نے سمجھایا، تو میں نے سوچا کہ نہیں، یہ علاج پاکستان میں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں گے تبھی آپ کو شفا خدا کی ذات دیتی ہے، لیکن وسیلہ کہیں بھی بنتا ہے۔ تو اب جب اٹامک انرجی کمیشن نے جہاں اور بہت سارے کام کیے ہیں، یہ بڑا ایک نیک کام کیا ہے کہ یہاں پہ اتنے سارے میڈیکل ہسپتال بنائے ہیں کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ پرپس جو تھا اس کا وہ ٹریٹمنٹ فیسلٹیز اور تشخیص کے حوالے سے، اس وقت جو ہم تقریباً کوئی 1 کروڑ 80 لاکھ کی آبادی کو ہم کور کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر، وہ ایریاز جہاں جہاں سے آتے ہیں وہ پنڈی اسلام آباد ہے، KPK ہے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، افغانستان، اس کے علاوہ اپر پنجاب، اور کیونکہ یہ ٹرشری کیئر ریفرل ہاسپٹل ہے تو اوپینین سیکھ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت جگہوں سے، ایون یہ کہ مڈل ایسٹ سے بھی لوگ آتے ہیں فار ٹیکنگ سیکنڈ اوپینین۔ میں یہاں پہ آنکالوجی اور ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹس کی ہیڈ ہوں سنس 2016، اور میں یہاں پر 1994 سے کینسر کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ اس کے علاوہ کینسر اویئرنیس پروگرام جو ہے نوری کا، اس کی میں انچارج ہوں، اور اس حوالے سے جو ہے ہماری کیمپین بہت اسٹرانگ ہے۔ آلدو جب سے نوری بنا ہے اس وقت سے ہم اویئرنیس کے لیے کچھ نہ کچھ پروگرامز جو ہیں سنس 1983 ہوتے رہے ہیں، لیکن آلموسٹ 2 ڈیکیڈ سے ہماری یہ کیمپین بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے، نہ صرف یہ کہ بریسٹ کینسر کے لیے بلکہ باقی کینسرز کے لیے بھی۔ اور کیونکہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ کامنسٹ ہے اور وہ ہماری خواتین کو متاثر کر رہا ہے، اور یہ کہ یہ ان کینسرز میں سے ایک ہے سے بچاؤ بھی ممکن ہے اور یہ قابل علاج بھی ہے، اور اگر اس کا جلدی بہت ہی ارلی سٹیج میں ڈیٹیکشن ہو جائے تو یہ جڑ سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے 19 اسپتالوں میں سے ایک اسپتال اسلام آباد میں اٹامک انرجی کمیشن کینسر ہاسپٹل نوری۔ انشاءاللہ مزید اس طرح کے ہسپتال اور ڈیفرنٹ انیشیٹوز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مختوم شاہ کو اجازت، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔